नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीटीएम विजय कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर सभागार में उपस्थित कर्मचारियों व भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर लघु सचिवालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित हुए पर्यावरण संरक्षण पर सेमिनार के आयोजन के दौरान नगराधीश विजय कुमार यादव ने कहा कि हमने बैलगाड़ी से जहाज तक का सफर तय किया है, लेकिन इस बीच क्या खोया है उस पर भी गहराई से चिंतन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों को भी मिट्टी व पेड़ पौधों के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है तथा हमें रोजमर्रा की दिनचर्या के दौरान पानी की बर्बादी रोकनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की। नगराधीश ने कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करने की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला वन अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि विभाग ने अब की बार मानसून के मौसम के दौरान जिले में 11 लाख पौधे तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि 4.5 लाख पौधे वन विभाग जिला के वन क्षेत्र में लगाएगा तथा 1 लाख पौधे आमजन को वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार से 75,000 पौधे पंचायतों को जल शक्ति अभियान के तहत दिए जाएंगे। सेमिनार में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आर के भोसले ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे बाजार में जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करें, इससे भी प्रदूषण कम होगा तथा बाजार में अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि घर में बिजली उपकरण का प्रयोग जरूरत के अनुसार ही करें। सर क्या कहेंगे? आज पर्यावरण दिवस के ऊपर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें विभिन्न एनजीओज और जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों ने अपना वक्तव्य दिया। ये एक विचार संगोष्ठी थी जिसमें हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रही है, हमारे विकास और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन है जो टूट रहा है, उसको एक समझने की कोशिश की। और जो साथ में हमने आमजन से एक अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। अगर हम इन दो चीज़ का अगर हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम पर्यावरण को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। आज मिनी सेक्रेटरीट के प्रांगण में 49वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, पौधारोपण किया गया। वह जनता को संदेश है कि अब जो ही जुलाई की पहली बरसात होगी विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाएगा, तो आप अपने नज़दीक लगती नर्सरी से अपनी पसंद का पौधा लेकर अपने घर में खेत में लगा सकते हैं। और विभागीय पौधारोपण भी इसमें लगभग 4.5 लाख पौधे लगाए जाने हैं और स्कूली बच्चों को, पंचायतों को। पब्लिक से क्या अपील करेंगे सर? पर्यावरण को लेके क्या अपील करेंगे? पब्लिक से अपील है कि जो पौधा लगाएं उसको पूरा देखभाल करें, उसको पेड़ बनाएं। क्योंकि पौधा लगा दिया, फोटो खिंचवा ली, वहाँ तक सीमित ना रहे, उसको पेड़ बनाएं, उसको अडॉप्ट करें, ताकि हमारा जो असली मकसद है पौधारोपण का वो पूरा हो सके। थैंक यू। क्या कहेंगे सर पर्यावरण? आज इस पर्यावरण दिवस पे मेरी आम जन जागरण से अपील है कि पॉलीथीन का या सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी जो वस्तुएं हैं, जैसे पॉलीथीन कैरी बैग्स हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, चम्मच है, स्ट्रा है, इनका उपयोग बिल्कुल ना करें। और अगर हम मार्केट में अपने घर के आसपास छोटे कार्य के लिए जाते हैं तो संभव हो सके पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग करें। और अगर हम कहीं अपने कार्यस्थल पे जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर हम कार पूल कर सकते हैं। और अपने जीवन में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। आज जिला प्रशासन भिवानी के साथ मिलकर के स्टैंड विद नेचर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भिवानी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई कि भिवानी में कैसे करके पर्यावरण संरक्षित करने पर काम किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो जलवायु परिवर्तन आज एक बहुत ही बड़ा जो है समस्या हमारे सामने खड़ी है, उसको कैसे मिल करके इसे ठीक किया जा सकता है। और स्टैंड विद नेचर हमारी जो संस्था है उसका एक ही विचार है कि टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। हम सब मिल करके जो समस्या
हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज। रविवार को कांग्रेस पार्टी से समर्थन प्राप्त चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल ने अपने कार्यकर्ताओं व कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं से उसे लागू करने की अपील की ताकि आगामी 19 जून को होने वाले चुनाव में जीत का परचम लहराया जा सके। भिवानी के स्थानीय हासी गेट स्थित चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस और किरण चौधरी के समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के नेता राम प्रताप शर्मा, अमर सिंह हलवासिया, कृष्ण लेग्या, देवराज मेहता, परमजीत सिंह मड्डू, अशोक राघव, दीपेश सरासर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आने वाली 19 जून को होने वाली वोटिंग को लेकर रूपरेखा तैयार की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 19 जून को कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल भारी बहुमत से विजय हो रही है। उसी को लेकर आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में मीनू अग्रवाल भिवानी नगर परिषद चुनाव में भारी बहुमत से विजय होंगी। मीटिंग चल रही है चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और वहीं आज एक खुशी का मौका भी है कि आज मैडम किरण चौधरी का जन्मदिवस भी है। तो सर बातचीत करते हैं हम मीनू अग्रवाल जी से। सर जन्मदिन आज बहनों का, तो क्या विशेष कार्यक्रम किए गए हैं आज? एक बैठक भी, एक बड़ी बैठक और एक बड़ा आज कार्यक्रम और एक बड़ा दिन है आज पार्टी के लिए भी और आपके लिए भी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मैडम को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं उनकी आयु दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और वो लंबी उम्र के लिए कामना करता हूं। सर किस प्रकार देख रहे हैं, दो पीढ़ियाँ थी जैसे बंसीलाल और राम भजन जी, और अब किरण चौधरी और जो नंद किशोर अग्रवाल जी, दोनों जो एक शालीन है, दोनों की जो व्यवहार है, दोनों का व्यवहार मिलता है। और किस प्रकार देख रहे हैं, जो भिवानी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या किस विजन के साथ वो वोट करें? जैसा कि भिवानी की जनता जानती है कि चौधरी बंसीलाल और आदरणीय दादाजी बाबू राम भजन जी ने मिलकर भिवानी का बहुत प्रोग्रेस की थी और ईमानदारी के साथ प्रोग्रेस की थी। इसी तरह मैं यही देखता हूँ कि आगे किरण चौधरी मैडम और साथ में हमारे पिताजी श्री नंद किशोर जी दोनों मिलके इस भिवानी की तरक्की कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 10 साल से सब लोग हम देख भी रहे हैं कोई तरक्की नहीं हुई भिवानी की। तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही नज़र आता है कि मैडम और हमारे पिताजी मिलकर इस भिवानी की तरक्की कर सकते हैं और लोगों की भी यही भावना है और लोग हमें उसी तरीके से देख रहे हैं हमें भी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमर सिंह हलवासिया हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मैडम का जन्मदिन भी है और किस प्रकार देख रहे हैं आज का कार्यक्रम? हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर। आज का सबसे पहले तो आज 5 जून है, श्रीमती किरण चौधरी जी का जन्मदिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। दूसरी बात, आज जो कैंडिडेट है मीनू अग्रवाल, इनकी छवि और किरण चौधरी जी की छवि मिलके भिवानी का कैंडिडेट हमारा बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगा। जो कमेटी में भ्रष्टाचार हुआ है, किरण चौधरी जी ने विधानसभा में कुछ क्वेश्चन उठाया था, लेकिन सरकार बीजेपी को होने की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो पीछा गंद है ये उसको धोने का काम करेंगे और शहर को किरण चौधरी जी की मदद से ये शहर में अच्छा काम करेंगे, सब छवि के आदमी। सर दीपेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भवानी खेड़ा से हैं और SC सेल को भी संभालते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि 36 बिरादरी का जो साथ है, चाहे नंद किशोर जी ने अब से नहीं पिछले कई सालों से लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा इनका? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी बाबू राम भजन अग्रवाल जी के ऊपर हमेशा से एक टैग रहा है, ईमानदारी का टैग। वह हमेशा ईमानदारी के साथ भिवानी को आगे बढ़ाते रहे, इसीलिए उनकी 3 पीढ़ियों से लगातार बनती रही है और कंटिन्यू दोनों परिवार एक साथ हैं। तो आज मीनू अग्रवाल जी को मैडम किरण चौधरी जी ने जो कैंडिडेट भिवानी से बनाया है, तो वो इसीलिए बनाया कि वो ईमानदार परिवार है, समाज सेवी परिवार है। वो हरियाणा को, वो भिवानी की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और मैडम किरण चौधरी के साथ मिलके जो भिवानी को पूरे हरियाणा के नक्शे में सबसे ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक नाते, व्यवहारिक नाते मीनू अग्रवाल जी का परिवार बहुत अच्छा है और पूरी भिवानी की जनता से मेरी अपील है कि वो उनको वोट करें ताकि भिवानी को और आगे ले जाया जा सके। नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आज भिवानी के चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस समर्थित मीनू अग्रवाल को आज चुनाव को लेकर जो है आज रूपरेखा तैयार की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आइए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हैं कि क्या उनका कहना और आज की मीटिंग का क्या एजेंडा रहा है।
सर क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? आज हम इलेक्शन की रूपरेखा बना रहे हैं चुनाव की। चुनाव तो चुनाव है, हमारा बिल्कुल ईमानदार छवि का कैंडिडेट हम श्रीमती किरण चौधरी ने दिया है, तो वह उसकी तैयारियों में लगे हैं। कैसे रूपरेखा बनानी है, बूथ वाइज हम उसको तैयारियां कर रहे हैं। और हमारे जो हमारा कैंडिडेट है इस पे किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है, साफ छवि का है। विकास की जिसकी रूपरेखा है, ग्रांट अगर 100 रुपये आती है तो उसको 101 रुपये लगाने का जिसमें दम है। तो हम मेरी शहरवासियों से भी ये अपील रहेगी, कई सालों तक भी उसकी इंक्वायरियाँ नहीं हो पाएंगी। आप देख चुके हो आप किसका राज था, किसने घोटाले किए, लेकिन आज हम श्रीमती किरण चौधरी ने शहर को एक ईमानदार कैंडिडेट दिया है। सभी से मेरी प्रार्थना है इसको जिताएं। सर कहीं ना कहीं सिंबल नहीं दिया गया, लेकिन कल श्रुति चौधरी जी खुद यहाँ मौजूद थी और कांग्रेस की पूरी टीम जो किरण चौधरी की टीम है वो पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर लगी हुई है। तो किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव का आप? ये ऊपर पार्टी का फैसला है। पार्टी की सोच थी बड़े हमारे नेताओं की कि भाईचारा ख़राब ना हो, लेकिन हमारी नेता श्रीमती किरण चौधरी चाहती थी सिंबल पे लड़ें और उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उसका भिवानी की कांग्रेस तो श्रीमती किरण चौधरी है, जो उसने कैंडिडेट घोषित किया है, हम उसको जिताएंगे। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कैंडिडेट है इसके ऊपर श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का आशीर्वाद है। और राम भजन जी जो है इस परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबू राम भजन की छवि भी बहुत ही बढ़िया छवि है। वो बड़े अच्छे व्यक्ति तो के धनी थे और बहुत अच्छे महान आदमी थे, तो उस बात का भी हमारे कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा नंबर, जो खुद ये कैंडिडेट हैं उनके पोता और ये पोते की बहू है, ये भी शरीफ हैं। चौथी बात, हम सब के सब छत्तीस बरादरी के श्रीमती किरण चौधरी की टीम जितनी भी सारी हमारी कांग्रेस की टीम है, चाहे इसको सिंबल नहीं मिला, लेकिन इसको कांग्रेस के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो भी इसको वोट देंगे, इसी वजह से कि ये साफ़ सुथरा छवि का इंसान है। और जो मीनू अग्रवाल है वो बहुत अच्छी लेडी है और पढ़ी लिखी है, और यहाँ पर लोगों को एक विश्वास हो चुका है अगर इस परिवार की चेयरमैनशिप इनको मिलती है तो ये तो मान के चलो कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं होगा, ये लोग तो पहले खुद ही अपना बहुत धर्म करते हैं, इनको भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो वैसे ही धर्म और स्वामी आदमी हैं। और उसी कड़ी में हम सब जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, सारे के सारी टीम है। अगर मैं नाम लूँ, वैसे आदरणीय हमारे बहुत ही सीनियर हमारे राम प्रताप जी हैं, इनके अगुवाई में हम सारे काम कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का जो एक रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, किस प्रकार आपने उनको करीब से देखा है? 50 साल से ज़्यादा आपको भी उनसे जुड़ाव हो गया, तो ये दोनों का परिवार फिर से जुड़ा है, किस प्रकार देख रहे हैं इसको भिवानी की राजनीति में? जब चौधरी बंसीलाल जी ने बाबू राम भजन जी को टिकट दी थी सबसे पहले, उस कमरे में मैं मौजूद था और चौधरी बंसीलाल जी ने मेरी प्रेजेंस में ये कहा था कि अग्रवाल समाज को मैं टिकट देना चाहता हूँ। और लाला माथुराम जी हमारे साथ थे। बाबू राम भजन जी आप चुनाव लड़ो। बाबू राम भजन जी शहर सिक्योरिटी दे दी अपनी, और मेरी ड्यूटी लगाई थी चौधरी बंसीलाल जी ने। ये मैं ऑन माइक कहना चाहता हूँ कि राम प्रताप, बाबू राम भजन जी उतने राजनीतिक आदमी नहीं है, हमारे कैंडिडेट हैं, तो मेरी तेरे से प्रार्थना है कि तू गांव-गांव जाके बाबू राम भजन जी का परिचय करवाएगा और ये कहेगा कि ये चौधरी बंसीलाल जी ने कैंडिडेट बनाया है। तो ये पृष्ठभूमि बंसीलाल जी और राम भजन जी की थी। बंसीलाल जी राम भजन जी को बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते थे। आज पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, मीनू ने दोबारा से 10 साल के बाद वही पृष्ठभूमि पे हम दोबारा लौट के आए हैं। और जिस प्रकार बंसीलाल जी में काम करने की, विकास की क्षमता थी, कोशिश थी, वही क्षमता आज मीनू अग्रवाल की जो वाइफ है, मीनू अग्रवाल उनका नाम भी, उनमें भी है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी में भी है, नंद किशोर जी में भी है। और मुझे उम्मीद है कि मीनू अग्रवाल बहुत बहुत अधिक मतों से विजयी होगी और दोबारा से हम बंसीलाल जी, राम भजन जी, सुरेंद्र सिंह, किरण चौधरी जी के सपनों को साकार करेंगे। और श्रुति चौधरी जो हमारी युवा
पूर्व सांसद हैं उसके हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। पहले चौधरी बंसीलाल जी के साथ बाबूराम भजन अग्रवाल जी का बहुत अच्छा रिश्ता था और उनकी जोड़ी और जुगलबंदी बहुत अच्छी थी। और ऐसे मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ मीनू अग्रवाल जी का बहुत अच्छे जोड़ी बनेगी और मीनू अग्रवाल जी एक तरफा शहर में जीत हासिल करेंगी। और ये बहुत अच्छी छवि के और बहुत ईमानदार नेता हैं। इनके जो दादाजी थे वो भी बहुत ईमानदार थे, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। आपने पीछे जो कमेटी के अंदर जो घोटाले हुए थे तो शहर की जनता बीजेपी सरकार से बिल्कुल ऊपर उब चुकी है, इसलिए वो एक तरफा जो मैडम किरण चौधरी ने जिनके ऊपर हाथ रखा है मीनू अग्रवाल जी की तरफ वोट करने का फैसला कर लिया पूरी शहर की जनता ने। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि बदलाव की तरफ एक लहर बढ़ रही है भिवानी की, तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं, अशोक राघव जी सॉरी, क्या कहना चाहेंगे अशोक जी, जो आज ये नगर परिषद का चुनाव है किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को? देखो, कल तक सभी दलों के नॉमिनेशन कल ख़त्म हो चुके हैं और जो प्रत्याशी हैं हमारे वो सब सामने आ चुके हैं। और मीनू अग्रवाल जी के रूप में जो हमें प्रत्याशी पार्टी की तरफ से और जो हमारे सामाजिक संगठनों की तरफ से जो समर्थन मीनू अग्रवाल जी को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि प्रत्याशी की जीत 100% है। उसमें सभी भाइयों का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का विशेष योगदान है। सभी भाई अपने अपने वार्डों के अंदर लगे हुए हैं और उन सभी की मेहनत का प्रतिफल यही होगा आने वाले समय में, जैसा जो हालात हैं भिवानी के, उसमें मीनू अग्रवाल 100% विजयी होगी। वार्ड नंबर 25 की चेजारान ढाणी निवासियों ने भीषण गर्मी के चलते पेयजल समस्या को लेकर संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर रोष प्रकट करते हुए उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव में पार्षद व चेयरमैन पद के लड़ने वाले उम्मीदवारों के बहिष्कार करने का फैसला लिया। भिवानी के वार्ड नंबर 25 में चेजाराम की ढाणी पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव में क्षेत्रवासियों द्वारा किसी को भी वोट डालने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। गर्मी में मौसम में बिना पानी के क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनके क्षेत्र में जल समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा उन्हें मजबूरीवश आने वाले नगर परिषद चुनाव में सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा नाम नवीन मित्तल, समाज सेवी हूँ, बीजेपी पार्टी से हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 5-6 महीनों से समस्या है। कई बार जेई भी आ चुके, यहाँ पर SDO साहब भी आ चुके, एक्शन साहब भी आ चुके, आश्वासन दे जाते हैं पब्लिक को, ऊपर तो पानी की कोई समस्या का हल नहीं करते हैं। ठीक है, पानी एक आधी बार आता है, कहीं भी कवाऊ तो गंदा पानी आता है वो बिल्कुल ही, जो कि पीने के लायक नहीं होता है। और 5-6 महीनों से इतनी समस्या की, लोग पानी के लिए, पीने के लिए इतना परेशान है कि बर्मों के पानी से, जो जमीन का पानी होता है, उससे गुजारा कर रही है पब्लिक। कई घरों में बच्चे बीमार हो चुके हैं, माता बहन बूढ़ी लुआ, ये कहाँ से पानी भरेगी? कितने अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया? अधिकारियों को एक्शन साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, दौरा पर SDO साहब भी एक बार दौरा पर 2-3 बार आ चुके हैं। फिलहाल इस वार्ड के प्रमोद कुमार एक्शन है, SDO साहब है। और क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या आश्वासन दे जाते हैं कि भाई जुड़वा देंगे, तुम्हारा काम करवा देंगे। हमारी समस्या जब समाधान होगा, जबकि यहाँ पर नई लाइन डलवाई जाए हमारी पानी की। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ बुत बना हुआ है उससे पहले लाइन गिरी जाए। DC साहब का ऑर्डर है, ये DC साहब का ऑर्डर है, ऊपर सारे मुख्यमंत्री तक ऑर्डर है ये। अगर करते हो तो पब्लिक परेशान है, इलेक्शन पे इलेक्शन, रुपया फोकट में लगता है, पब्लिक के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या कर रही है सरकार? क्या नींद में है सरकार? नींद में है तो वह जाग जाए। बूथ नहीं बनेगा यहाँ, बूथ बनेगा जब पानी आएगा। कितना नंबर बूथ है, कौन सी जगह है ये? रामगढ़ से ज़्यादा ही गाड़ी है। क्या समस्या है? समस्या दिया है, आज देख मेरी बात सुनो, पानी खातिर हमने 5-6 महीने का बहुत परेशान था हैं। हम बूढ़ी ठेरी लुगाई सा पड़ के न हमारे हाथ पर और टूट गए और अनुमान गेट तो पानी ले लेके हम पीवा सा बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर हमारा काम भी हासिल होगा ना तो हम वोट देंगे ना, हम किसी ने वोट नहीं देंगे किसी ने। हम हैं और मेरे घर में पानी नहीं आता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किस तरह से काम करूं घर का? मेरे पानी की बहुत समस्या है। अगर पानी आएगा तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल हो रही है हमें, पानी 6-7 महीने हो गए हमें तकलीफ आ रही है। कृपा करके हमसे पानी की कुछ सुविधा करें।
कर दो हमारी, हम यही चाहते हैं। अगर आप ये सुविधा कर दोगे हमारे तो हम पानी दे दे वो क्या बोर्ड दे देंगे आपको। पानी की समस्या है जी वार्ड नंबर 25 से, और हमने कई तीन गली होती है, जैसे नंबर गली 3 है, 4 नंबर गली है, इनमें सारा में दिक्कत है जी पानी की, 5 महीने दिक्कत हो रही है। रविवार को आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद की उम्मीदवार डॉक्टर वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू इंदु शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर अभियान चलाकर भिवानी वासियों से उनके पक्ष में मत डालने की अपील की। वार्ड नंबर 24 में चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने मतदाताओं को चुनाव जीतने पर हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। भिवानी के नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव अभियान लगातार जारी है। उसी के तहत आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी इंदु शर्मा ने आज शहर के विभिन्न भागों और विभिन्न जगहों पर जाकर क्षेत्रवासियों से समर्थन की अपील करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी कड़ी में आज उन्होंने वार्ड नंबर 24 में पहुंचकर क्षेत्रवासियों से अपील की है कि आने वाले 19 तारीख को आम आदमी पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएं और झाड़ू के बटन को दबाएं। इंदु शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में भिवानी शहर में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, इसके साथ साथ नगर में भ्रष्टाचार को भी दूर किया जाएगा तथा आने वाले समय में वे शहर का चहुमुखी विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता का उन पर विश्वास है तथा वे उस विश्वास को बनाए रखेंगे और शहर में सौंदर्यकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंदु शर्मा का समर्थन करते हैं और उनको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। वार्ड नंबर 24 में आज ये प्रोग्राम है। इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने आए हैं और इन्होंने विश्वास दिलाया है, सभी ने, माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्ग जो हैं उन्होंने, कि पूरा ये अब की बार आम आदमी पार्टी को अपना मतदान करेंगे और लोगों का अच्छा रुझान है आम आदमी पार्टी के लिए। अब की बार भिवानी की जनता पूरा मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी और व्यवस्था परिवर्तन करेगी। किन उम्मीदों के साथ क्या अपील करना चाहेंगे भिवानी की जनता? भिवानी की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि एक बार हमें भी मौका दे के देखिए, एक बार हमसे भी काम करवा के देखिए। ये झाड़ू वाले हैं हम, अब की बार झाड़ू चलेगी नगर परिषद में और भ्रष्टाचार नगर परिषद का और शहर की गंदगी सारी साफ करेगी। हम तो जी अपने वार्ड में इंदु शर्मा पधारी जी, हमारे बहुत अच्छा लगा जी हमें, और इनका सहयोग करेंगे जी हम, और क्या बोल बस। परितप बेमान, और हम इंदु शर्मा को भारी मतों से जिताएंगे और वार्ड नंबर 24 से और 27 से हमारा बहुत ही योगदान है और बहुत ही भारी संख्या में पब्लिक यहाँ जुटी हुई है। इंदु शर्मा को बहुत मतों से जिताएंगे। मैं सविता नंदा, आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष। आज 24 नंबर वार्ड में ये भाई ने प्रोग्राम करवाया है। जो भिवानी में भ्रष्टाचार हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए सभी इकट्ठे हो रखे हैं। सभी जगह यही आवाज़ है कि इंदु शर्मा को जिताएं और भिवानी में जो घोटाला हुआ है उसका पैसा वापस आए और जो अगली योजना का पैसा है और इसका दोनों मिला के और भिवानी को चमकाएंगे, अच्छी प्रगति पे लाएंगे। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में 5 जून से 10 जून तक किया जा रहा है निःशुल्क कैंप का आयोजन। पठानकोट वाले श्री श्री 1008 फकीरानंद महाराज जी द्वारा दिव्य दृष्टि से किया जा रहा है विभिन्न बीमारियों का तुरंत इलाज। यह कहना है जोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज का। उन्होंने बताया कि भिवानी वासी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायंकाल 3 बजे से 4 बजे तक पहुँचकर निःशुल्क जाँच का लाभ उठा सकते हैं। भिवानी के हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में तीसरा निःशुल्क दिव्य प्रकाश दृष्टि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 श्री फकीर आनंद जी महाराज पठानकोट वाले द्वारा भिवानी शहर वासियों को दिव्य प्रकाश दृष्टि से सभी बीमारियों को दूर करने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान कैंसर, हार्ट, बीपी, शुगर, दर्द, पथरी, सर्वाइकल व सभी बीमारियों का इलाज बगैर दवाई के किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 5 जून से लेकर 10 जून तक किया जाएगा, जिसमें समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तथा गुरुजी भक्तों पर दिव्य प्रकाश दृष्टि से असाध्य रोगों का इलाज करेंगे। मैं पठानकोट से आया हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज की श्री शक्ति से, भगवान की दिव्य दृष्टि से कोई भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी का ये कैंप है। इसमें सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के और 8 बजे तक
ये काम चलेगा, कैंप चलेगा। इसमें जो भी कोई दुख तकलीफ है वो आए और अपना दुख तकलीफ है जो भी भगवान के श्री चरणों से उसको ठीक होके जाए। महाराज जी किस प्रकार के रोगी आ सकते हैं? जो कोई भी रोगी उसमें, जैसे सर्वाइकल है, शुगर है, क्या नाम, कोई ये ब्लड प्रेशर है, कैंसर वगैरह है, दूसरा क्या नाम ये डिप्रेशन वगैरह है। महाराज जी किस प्रकार का जो दिव्य दृष्टि है वो किस प्रकार कार्य करती है, भक्तों को किस प्रकार? भगवान का एक प्रकाश है, जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर ये जहाँ स्पर्श होगा वहाँ से दुख हरण करते 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 और एक समय में ख़त्म हो जाएगा। कि जी जैसे कि आपको मालूम है कि पहले भी भिवानी में महाराज जी 2 बार कैंप लगा चुके हैं, एक बार हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में और दूसरा पुष्प वाटिका में। दोनों बार इतना अच्छा यहाँ के पब्लिक ठीक हो गया है। कईयों ने तो महाराज जी को 3 दिन के बाद अपनी जो बड़ी बड़ी पथरी थी वो भी दिखाई है, और कई पेशेंट तो ऐसे आए थे कैंसर के जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी ठीक होकर गए हैं। और उनको मैं जानता हूँ, अब भी वे अपना सही काम कर रहे हैं। ये कोरोना की वजह से 3 साल हम कैंप नहीं लगा सके। अब की बार महाराज जी ने कृपा करी है कि कैंप लगा जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले तो कोरोना के कारण इतनी तक महामारी चली, और अब भी कुल मिला के घर घर में किसी के कैंसर है, किसी के हार्ट की बीमारी है, किसी के बीपी की बीमारी है, किसी के सर्वाइकल है, किसी के पथरी है। नगर परिषद के निवर्तमान उप प्रधान मामन चंद के पुत्र सचिन ने वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ रहे अपने पिता के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता को निर्दोष बताया। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि कुछ लोगों को उनके द्वारा किए गए विकास कार्य हजम नहीं हुए, अतः उन्हें षड्यंत्र करके जेल में बंद करवा दिया है। भिवानी के वार्ड नंबर 25 में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी के तहत नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामन चंद के समर्थकों और उनके पुत्र सचिन ने रामगंज मोहल्ले में आज जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पिताजी मामन चंद के लिए वोटों की अपील की। गौरतलब है कि नगर परिषद घोटाले को लेकर मामन चंद जेल में बंद है, लेकिन नगर परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने वार्ड नंबर 25 से फॉर्म भरा है और चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के तहत आज उनके समर्थकों और उनके परिवार के सदस्यों ने रामगंज मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने प्रिय नेता मामन चंद के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं सचिन ने कहा कि आज वे अपने समर्थकों के साथ मामन चंद के समर्थन में वोट मांगने आए हैं और अपने पिताजी को जीत दिलाने के लिए आम जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि मामन चंद द्वारा चलाई गई योजनाओं ने क्षेत्र के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्य को देखते हुए आज जनता के प्रिय नेता मामन चंद के खिलाफ साजिश के तहत उन्हें फंसाकर षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन जनता सब जानती है और आने वाले समय में 19 तारीख को मामन चंद को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। भिवानी हलचल की टीम नगर परिषद चुनाव को लेकर आज मैदान में है। भिवानी के सभी वार्डों का दौरा किया जा रहा है। उसी के तहत आज हम वार्ड नंबर 25 जो पूर्व उप प्रधान मामन चंद का वार्ड है, आज आप देखेंगे कि भीड़ दूर दूर तक भीड़ है। गणमान्य व्यक्ति और जो मामन चंद के सिपाही हैं और उनके साथी रहे हैं और मामन चंद के बेटे हैं सचिन हैं, जो अपने पिता का खुद कैंपेन चला रहे हैं और उनकी जो दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। तो सचिन, आप अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे शहर की तरफ? अपील तो यही है, आने वाली 19 तारीख को भारी से भारी मतों से मेरे पिताजी को वार्ड नंबर 25 से सफल बनाए। सचिन, कहीं ना कहीं आपकी जो दादी से, आपकी बुआ से, मम्मी से बातचीत हुई थी कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था ये साजिश थी, छोटी सी उम्र में एक जिम्मेवारी आ पड़ी है, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखना तो बस यूं ही है, सबका मेरे सारे सब कुछ दादा चाचा ताऊ सारे यहाँ पे भाई यहाँ पे हैं, ये देख रहे हैं। बस मैं तो बस आगे चल रहा हूँ और मेरे पिताजी के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के वोट की अपील कर रहा हूँ और सारे तो यही कर रहे हैं। मेरा तो बस यूँ छोटा सा ही काम। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको देखा जा रहा है पिछले 3 बार से 3 योजनाओं से वाइस चेयरमैन रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं,
शहर के विकास में अपना योगदान भी रहा है। तो किस प्रकार देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों से, किस प्रकार कैंपेन चलाया जा रहा है? ऐसा भाई साहब, वार्ड तो पूरा ही हमारे साथ है ना, तो पिछली बार की तरह ना, अब की बार तो बम्पर वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 1200 वोटों से जीते थे, अब की बार तो 80% वोट मामन चंद को। उन्होंने काम ही कितना किया है, पूरे रामगंज होल्लावासी प्यार इतना करते हैं मामन चंद जी, इतना प्रेम। देखिए सर, मिलने आए अपने भाइयों से, देखिए वहाँ मांगा जाता है ना जहाँ पे मिलता नहीं हो, नाराज हो कोई नाराज नहीं, पूरा वार्ड देख सकते हैं। तो आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार मामन जी से आपका जुड़ाव रहा है पिछले 25 साल से? उनका ना सही रहा है और काम भी सही किया है उन्होंने, जब भी बुलाया छोटे छोटे काम के लिए भी तो उन्होंने किया है। मतलब क्या सही कहना चाहेंगे वार्ड की जनता से, जो साथियों से? यही कहेंगे कि उनको ही बनाना चाहिए, और क्या, हमारा तो यही है, उनको बनाना चाहिए। आज समाज सेवी भी ये देखने में बहुत कम मिलता है, समाज प्रमुख समाज सेवी जो शहर की, जो अपनी हमारे शहर में काम कर रही हैं संस्थाएं हैं, उनके भी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद है। आंसू जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आप देख रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा मामन भाई साहब के लिए जो प्यार जन समर्थन जो उमड़ रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और एक राज की बात बताता हूँ आपको, बताना मत किसी को, कि 2000 वोटों से प्लस से चलेंगे हम। अगर मामन भाई साहब खड़े हो रहे, रामगंज मोहल्ला ने पूरा समर्थन दे दिया, जो भी लड़ेगा, वैसे तो हम किसी को समझते ही नहीं है, विरोधियों को भी हम गले लगाएंगे। 2000 वोटों से तो शुरुआत होगी मामन भाई साहब की, तो आप देख लो कितना डिस्टेंस रहने वाला है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप देखेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि ये इलेक्शन जो है, आज से 1 साल पहले भाई साहब ने ये कह दिया था कि वार्ड के अंदर एक पंचायत करेंगे, उसमें कोई भी चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया वो एमसी का इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है। अब राजनीति के तहत उनके 1 साल से ग्राफ बना जा रहा था, उनको अंदर घेर दो, हमारी टिकट आ जाएगी, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष में कोई बैठा हो। मैं तो ये कहूँगा, आने वाला टाइम भाई साहब को मामन का ही होगा, और वो इलेक्शन सिर्फ एमएलए का ही होगा। ये चेयरमैन तो हमारे से खुश की नहीं, तो आज चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर हमारा ही नाम था, और आने वाला टाइम भाई मामन का एमएलए के दौर में होगा। और ये भी एक इतिहास होगा, जो अंदर जाके जेल के अंदर जिन्होंने जो षड्यंत्र के तहत घेरा है, मैं उनको एक बात आपके चैनल से कह देता हूँ कि हमारा वार्ड जिसमें 6200 कुछ वोट हैं, एक तरफा इलेक्शन बिल्कुल 19 तारीख को आप देख लेना। आपका क्या कहना है, और किस प्रकार जो उनको चेयरमैनी में कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं हम यहाँ टीस है कि कहीं आज मामन चंद अगर बाहर होते और ये आरोप ना लगे होते तो आज वो चेयरमैन की दौड़ में होते, तो किस प्रकार आगे का जो उनका सफर रहेगा? ऐसा है, मेरे को ये लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने जो साजिश रची, उन्होंने ये सोचा भाई मामन का कैरियर ख़त्म करना है। अगर आप ज़मीनी स्तर पर लगाएं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, ना पड़ेगा। हम भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर वो बात अलग थी, वो चेयरमैन का अगर इलेक्शन होता, वो बाहर होते तो दिल जान से लगते और 100% वो जीतते, यही वो उनका डर था। लेकिन अब चलो अभी कोई बात नहीं, हालात ऐसे हो गए, लेकिन जब अब एमसी का चुनाव है ना, तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे डबल वोटों से वो जीत के बाहर आएंगे। और ऐसी लहर है कि जैसे मानो मोदी की लहर होती है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो सम्या क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मामन लाडले पे तो सभी माँओं का, भाइयों का, माताओं का, संत महात्माओं का, सभी का आशीर्वाद है। और मैं उनको नमस्कार करता हूँ, हैं जी, चैनल के माध्यम से हमेशा उनका योगदान रहा है, और बुज़ुर्गों की कृपा है जी, भाईचारा सारा साथ है उसके, और मालिक की कृपा है, उसकी नैया पार होगी, ये सभी का आशीर्वाद है। और मैं सबको नमस्कार करता हूँ चैनल के। रविवार को रोहतक रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए संत कंवरजी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायियों द्वारा पानी की छबील लगाई गई। वहीं संदीप का कहना है कि मीठे पानी की छबील प्रत्येक रविवार को लगाई जा रही है। राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने राधा स्वामी महाराज के आदेशानुसार इस भीषण गर्मी में आमजन को मीठे पानी की छबील लगाकर कृतार्थ किया गया। उल्लेखनीय है कि शहर में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते आमजन को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी के चलते संत कंवरजी महाराज द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने मीठे पानी की छबील का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों राहगीरों ने मीठे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहीं इस अवसर पर संदीप कुमार ने बताया कि यह छबील हर रविवार को लगाई जाती है ताकि इस भीषण गर्मी में लोग अपनी प्यास बुझा सके। राधा स्वामी सत्संग भवन बिनौर शाखा भिवानी की तरफ से हर रविवार को
यहाँ पर ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई जाती है ताकि इस गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को राहत मिल सके, इस गर्मी से लोग बच सकें। और लगभग 8 ड्राम के करीब हम लोगों को जो है मीठे जल की सेवाएं देते हैं। हर रविवार को लगभग 5 से 6 हज़ार लोग जो है पानी यहाँ से ग्रहण करके जाते हैं। हाँ, ये राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ से ये ठंडा पानी पिलाया जा रहा है जी। ये पिछले 3 हफ्ते से ये प्रोग्राम जारी है। ये गुरु महाराज की दया से लगातार जब तक गर्मी रहेगी, महीने 20 दिन काम चलता रहेगा। बीते 3 दिनों से स्थानीय बनवासी कल्याण आश्रम में ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित किए जा रहे योग शिविर का समापन समाज सेवी व एडवोकेट शिवरतन गुप्ता द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए शिविर में उन्होंने बढ़ रही बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योग व ध्यान को महत्वपूर्ण बताया। रविवार को ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न नागरिकों ने व सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले शिवरतन गुप्ता जी ने लोगों को प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताते हुए कार्यक्रम का समापन किया व ध्यान व योग के महत्व को समाज को समझाया। इस पर सोसाइटी संस्थापक सदस्य अंकुर जैन ने योग व ध्यान के स्वास्थ्य के प्रति लाभ को चिन्हित करते हुए समाज से नियमित रूप से योग करने की अपील की। वहीं सोसाइटी संस्थापक सदस्य ईशांक गोयल व कोषाध्यक्ष अनमोल हाडा जी ने पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न योगिक क्रियाओं का लाभ जनता को दिया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र जी जैन, संदीप जांगड़ा, अमित बंसल, मुकेश रहेजा, अनीश बेड़लिया व अन्य सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व सोसाइटी के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ब्लूमिंग सोसाइटी ने जो योग ध्यान के शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहिए। योग ध्यान के विषय में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज एक ऐसा समय है जो जितना हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता योग और ध्यान की है। आज हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। डायबिटिक, आप कितने देखेंगे डायबिटिक हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को ब्लड प्रेशर है। तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम इन सभी बीमारियों का बगैर किसी दवा के इलाज कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान का केवल एक ही चीज़ होती है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपका मस्तिष्क खाली होता है। मस्तिष्क जब खाली होगा तो उससे कॉस्मिक एनर्जी इसमें एंटर करेगी। जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर करेगी तो सारे शरीर में फैलेगी, और शरीर में जब फैलेगी तो शरीर की सारी व्याधियों को समाप्त कर देगी और अपने मूल रूप में शरीर आ जाएगा। तो मैं सभी आयोजकों को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, भिवानी नगर को विशेष तौर पर, क्योंकि मैं भी भिवानी का वासी हूँ, कोई भी भिवानी का नागरिक ध्यान से वंचित ना रहे। और यदि ध्यान से वंचित नहीं रहेगा तो भिवानी एक ऐसा नगर होगा जो रोग मुक्त नगर। ब्लूमिंग सोसाइटी जो एक युवाओं की संस्था है, जिसका 2017 वर्ष में गठन हुआ था, उसके द्वारा जो विभिन्न समाज के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण का, शिक्षा को बढ़ावा देने का, उसी क्रम के अंदर ब्लूमिंग सोसाइटी ने अपना तीसरा 3 दिवसीय योग शिविर यहाँ पर लगाया वनवासी कल्याण आश्रम में, जिसके अंदर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ पर लोगों को योग ध्यान की क्रियाओं के बारे में बताया गया। इसके साथ में ही आज अंतिम दिवस पर श्री शिवरतन जी गुप्ता ने आकर प्रेक्षा ध्यान, जो कि हमारी प्राचीन पद्धति है ध्यान की, उसके बारे में ज्ञान दिया और सभी लोगों ने इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया। सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत। ब्लूमिंग सोसाइटी ने आज योग शिविर लगाया है और ये इनका तीसरा योग शिविर है। योग शिविर के माध्यम से बच्चे प्रयास करते हैं, निशांत है, देवेन है, अंकुर जी है, ये सभी प्रयास करते हैं कि समाज को कुछ ना कुछ दे। जैसे आज योगा का इन्होंने जो शिविर लगाया है, इनका उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर तंदुरुस्ती हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी हम हैं तो हम समाज में सब कुछ दे सकते हैं, चाहे हम वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे व्यवसायी है। अगर शरीर ही हमारा ठीक नहीं है तो हम समाज को कुछ भी अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा पाएंगे। और ब्लूमिंग सोसाइटी किसी भी माध्यम से जन सेवा के लिए तत्पर रहती है, चाहे वो बच्चों के लिए बुक बैंक की स्थापना की है। मैंने इनका बुक बैंक देखा है, उसमें बहुत सी किताबें इनके पास है
और 100 जो बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको किसी भी क्लास की किताबों की ज़रूरत होती है उनको ये किताबें देते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम इनके द्वारा, रक्तदान का कार्यक्रम इनके द्वारा चलता है और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में ये बच्चे सभी भागी रहते हैं। तो मैं ब्लूमिंग सोसाइटी के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ और एक आश्वासन भी देता हूँ कि इनको जो भी किसी भी प्रकार की कोई सहयोग की ज़रूरत हो वो हमें बताए और हम इन बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।